सेल साइकिल का चैप्टर तकरीबन मुकम्मल होने को है। आज आपको मुख्तसरन ये बताता हूँ कि माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंसेस हैं। बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बेसिक डिफरेंसेस यहाँ पर पढ़ते हैं। आपको पता है कि माइटोसिस जो है वो रेगुलरली हो रहा है, हर वक्त हो रहा है, और सोमेटिक सेल में हो रहा है। सोमेटिक सेल मतलब बॉडी सेल जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो, कंप्लीट हो। यानी कि अगर इंसान की सेल्स की बात कर ले तो 2n वहाँ पर कितने हैं, 46 है। ऐसे सेल्स में बचपन से या माँ के पेट से लेकर मरने दम तक ये माइटोसिस होता रहेगा। लेकिन मियोसिस जो है वो सिर्फ एडल्ट्स के अंदर या एडल्सन के बाद गोनेट्स के अंदर होते हैं, जो कि स्पर्म या अंडे बनाने के लिए ये मियोसिस होता है। यानी कि जब लड़का 16-17 साल का हो जाए तब से मियोसिस स्टार्ट हो सकता है, और लड़की जो है उसके अंदर 14 साल के बाद स्टार्ट हो सकता है, और 45 साल पर वापस फीमेल के अंदर स्टॉप, मेल के अंदर फिर भी ज़िंदगी भर हो सकता है। इसी तरह ये जो प्रोसेस है ये एक डिवीजन के अंदर होता है, लेकिन मियोसिस जो है वो 2 बार होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ये आपको पता है, पिछले लेक्चर के अंदर मैं समझा चुका हूँ। यहाँ पर जो माइटोसिस है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कांस्टेंट रहता है। अगर पेरेंट सेल के अंदर 46 हो तो डॉटर सेल के अंदर भी कितने होंगे, 46 होंगे। यानी अगर इस सेल के अंदर फॉर एग्जाम्पल 46 क्रोमोसोम है, जैसे 2 सेल्स बनते हैं, और इसके बदले में जो डिवाइड होकर माइटोसिस के बदले में एक सोमेटिक सेल डिवाइड होकर वो कितने सेल्स बनाते हैं, 2, और दोनों डिप्लॉयड होंगे। ये भी डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है। लेकिन यहाँ पर एक सेल से, एक डिप्लॉयड से 4 हेफ्लॉयड सेल्स बनते हैं। जिस तरह अंडे हैं या स्पर्म्स है वो क्या है, हेफ्लॉयड्स होंगे। अलबत्ता जिन सेल से ये बन रहे हैं वो जो है वो खुद क्या होंगे, डिप्लॉयड होंगे। माइटोसिस में जो सेंट्रोमेयर है वो डिवाइड हो जाएगा, सेंट्रोमेयर इस रीजन को कहते हैं मेटाफेज के अंदर, लेकिन मियोसिस में इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसके अलावा क्रोमोसोम जो है वो इंडिपेंडेंटली बिहेव करता है माइटोसिस के अंदर, लेकिन मियोसिस के अंदर वो जोड़े के फॉर्म में एक दूसरे के साथ इस तरह आकर खड़े हो जाते हैं, होमोलोगस के फॉर्म में, आपको याद होगा। साथ साथ ये बता दूं कि माइटोसिस के अंदर कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होएगा, यहाँ पर कोई क्लाज्मेटा नहीं बनता। तो जब ये नहीं बनता तो जाहिर सी बात है यहाँ पर वेरिएशंस नहीं होंगे, इसके सारे सेल्स पेरेंट जैसे दिखे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मियोसिस के अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है, क्लाज्मेटा बनता है। 2 क्रोमोसोम्स के आपस में क्या होएगा, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल या एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स ऑफ क्रोमोसोम होंगे, तो इससे वेरिएशंस भी खास होंगे, उनके बच्चे उनसे डिफरेंट होंगे। ये मेन डिफरेंसेस थे मियोसिस और माइटोसिस के, और भी बहुत सारे डिफरेंसेस होंगे, लेकिन मेन डिफरेंसेस यही है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।